सो हाय गाइस, हम अब आपको बताने वाले हैं जीव विज्ञान। हमने आज से स्टार्टिंग किया है और हमारी वीडियोस आप डेली देखना ताकि आपको अच्छे से विज्ञान समझ में आ जाए। सो गाइस, आप केवल काफ़ी पे ध्यान रखना। सो जीव विज्ञान अब पहले देख लेते हैं जीव विज्ञान होता क्या है। भाई, जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी तक हमने पढ़ लिया था कि जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब यही हम डिटेल में लिख दिए हैं कि बायोलॉजी का अर्थ, बायो का अर्थ है जीवन तथा लॉजोस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात हम जीवन के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो अब जीव विज्ञान का शब्द तो ये भी तो पता रहना चाहिए ना कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, कब किया था। भाई तो देखो, इसमें दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले 1801 ईस्वी में इसका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो उन वैज्ञानिकों का नाम है लैमार्क एंड ट्रेविनेसन। भाई ये है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो माफ़ करना, अगर आपको कहीं गलत लगे तो भाई कमेंट में बताना। सो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो कि फ्रांस में रहते हैं, तथा ट्रेविनेस जर्मनी में जो रहते थे, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया। सो अब हम पढ़ लेते हैं कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, कौन सी शाखा में क्या पढ़ा जाता है। जीव विज्ञान की कई शाखाएं हैं गाइस। सो अभी हम लिख देते हैं तो आप सभी अभी बताते हैं। ठीक, हाँ तो गाइस, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, कौन से बुक में क्या हम पढ़ते हैं। ठीक, अब एपी कल्वर में हम पढ़ते हैं मधुमक्खी का पालन ना, और सेरी कल्वर में रेशम कीट का पालन करते हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कौन सा जीव कैसा है कैसा नहीं है, उसको क्या होते हैं भाई। तो पीसी कल्वर मत्स्य पालन। गाइस आप सभी देख लो, इसे याद कर लेना, आप समझ लेना। ठीक, सो ये बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर देखो, क्लोरी कल्वर है, फूलों की खेती करना है। ठीक, फ्लोरी है, सॉरी फ्लो फ्लावर होता है ना, फ्लोरी फ्लोरी कल्वर फूलों की खेती, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। सो गाइस, अभी हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो इसे आप लोगों को बहुत आसान तरीका है, याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिखवाया है, तो बहुत कम ही है, डेंटोलॉजी तक। तो लास्ट वाला दिख नहीं रहा है क्या? रुको मैं थोड़ा कैमरा को इधर करता हूँ। हाँ, तो आई होप को दिखने लगेगा। चलो तो दूसरा हम पढ़ाते हैं। ठीक, सो गाइस, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीव विज्ञान के पिता यानी जनक अरस्तु को कहा जाता है। वो क्यों? जैसे अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक, तो उनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु काल में था। क्योंकि जीव विज्ञान का जो ज्ञान है अरस्तु के काल से प्रारंभ हुआ था, तो लोगों में पता चल रहा था कि हाँ भाई, हमारे शरीर में ऐसा भी कुछ है। तो अरस्तु के काल में हुआ था, तो इन्हें जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है। ठीक है गाइस, सो गाइस, तो जीवधारियों का वर्गीकरण, अब ये हेडिंग है हमारा। तो अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को
दो समूहों में विभाजित किया गया। मतलब जीव थे, मतलब अरस्तु ने जितने भी जीव हैं, पूरे जितने भी विश्व में जीव हैं, उन्हें दो भागों में विभाजित किया। मतलब एक जंतु के समूह में, मतलब पेड़ पौधों को वनस्पति के समूह में, ठीक, और जंतुओं के समूह में जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सभी को जंतुओं के समूह में कर दिया। तो ऐसा ही बिल्कुल विभाजन कैरोलस लिनियस ने भी किया था, वो भी अपने बुक में। कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी है। मतलब इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को इन्होंने भी दो जगतों में बांट दिया, पादप जगत और जंतु जगत। तो पादप जगत मतलब यही वनस्पति है, और जंतु अर्थात तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम एक और आपको बात बता देते हैं कि जैसे लीनियस थे जो, उन्होंने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू करी थी। मतलब उन्होंने जब खोज करना शुरू किया, मतलब वर्गीकरण का, जैसे ही उन्होंने प्रणाली शुरू की तो उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। वहीं से जैसे उन्होंने जब वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की थी, तभी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। तो इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। द मॉडर्न फादर ऑफ जूलॉजी इज कैरोलस लिनियस। मतलब कैरोलस लिनियस को आधुनिक जूलॉजी के पिता कहा जाता है। सो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। सो गाइस, एक बार जल्दी से देख लीजिए भाई पूरा वीडियो। तो हमारे पास अभी कुछ है नहीं बोर्ड वगैरह, तो भाई कुछ नहीं, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो जीव विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम कैसे भी करके किसी भी जीव के बारे में अध्ययन करें तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है गाइस? बायो का अर्थ होता है जीवन, और लॉजोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन के बारे में अध्ययन ही करना बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, ये याद कर लेना भाई। कोई भी पूछे बायोलॉजी किसे कहते हैं भैया, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का वर्णन मतलब अध्ययन किया जाता है। या और पूछे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो बायो का अर्थ जीवन तथा लॉजोस का अर्थ अध्ययन करना है, ऐसे आप बता सकते हैं। अब भाई अगर मान लो किसी ने पूछा भाई कि जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था, तो आप क्या कहोगे? तो हमने आपको बता दिया है। एग्ज़ाम से में भी आ सकते हैं ये सब क्वेश्चंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस का निवासी है। ठीक, तथा ट्रेवी रेनस ने, मतलब दो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। एक फ्रांस का था, एक जर्मनी का था, और वो भी 1801 में किए थे। और ये रहे कुछ जीव विज्ञान की शाखाएं। कौन सी शाखा में क्या चीज़ पढ़ा जाता है? एपिकल्वर में मधुमक्खी पालन, सेरिकल्वर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही ये सब अध्ययन किए जाते हैं। तो ये वाला देख लेते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के पिता कौन है? मतलब पहले तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहा जाता है, अब भी कहा जाता है, क्योंकि जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध। जीव विज्ञान का एक ज्ञान इन्हीं के काल से शुरू हुआ था। ठीक, और इन्हें जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है और बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है, परंतु ये जूलॉजी के प्राचीन के जनक थे। अब आधुनिक जूलॉजी के जनक हो गए हैं हमारे कैरोलस लिनियस। जीवधारियों का वर्गीकरण देखिए इन्होंने किस प्रकार किया था। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया।
जंतु समूह, वनस्पति समूह। जंतु अर्थात कुत्ता, बिल्ली, भैंस सभी जंतु में आते हैं। तो इनको अलग कर दिया, मतलब समूह, इनकी समूह अलग कर दी। और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जितने भी हैं उनकी समूह अलग कर दी। और कैरोलस लिनियस में भी अपने पुस्तक में यही चीज़ लिखी, बिल्कुल यही। तो इसलिए इन्हें आधुनिक जगत प्रणाली के जूलॉजी के पिता कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। कैरोलस लिनियस के द्वारा रची गई पुस्तक, मतलब लिखी गई पुस्तक, ये भी एग्जाम में आता है। सिस्टेमा नेचुरी गाइस, याद कर लो। सिस्टम भाई नेचर का सिस्टम है ये, तो मतलब सिस्टेमा नेचुरी कितना आसान है। चलो तो गाइस, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस लाइक करके जाना, मेहनत बहुत लगती है गाइस।